मैं सवेरे से लेकर के 9:55 से कंटिन्यूस लगभग सैकड़ों बूथों पर विजिट किया हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं मतदान केंद्र कंपोजिट स्कूल माउर बोझ में, जिसका बूथ संख्या है 194। एक कुल 1080 यहाँ पर मतदाता हैं और 3:30 तक 1080 में से 226 लोगों ने वोट पोल किया है। ऐसा जानकारी प्रशासन अधिकारी महोदय के माध्यम से मुझे मिली। 286 वोट महिलाओं ने पोल किया है। कुल मिलाकर के 1080 में से 512 लोगों ने मतदान शुरू किया। मतदान लगभग 50% से भी कम हो रहा है, क्योंकि देर से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और जब कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि प्रशासन अधिकारी के द्वारा कि मशीन खराब हो गई थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे, हम तबाह हो रहे थे सवेरे से जो है। और उसमें जब मालूम चला, हम लोगों ने अधिकारियों को, सेक्टर मजिस्ट्रेट और बड़े अधिकारी, हम तो एक्सपर्ट हैं ही नहीं इसमें, जब उन्होंने बताया तो मालूम चला कि उसमें पहले से ही बोर्ड डले हुए थे। बड़ा चौंकाने वाला अजूबा मामला देखने को मिला मुझे इस 194 बूथ पर। जब पहले से पड़े हुए थे वोट उसमें, तब जाकर के बाद में वो नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से दोबारा जो मतदान की प्रक्रिया है वो सवेरे 7:15 पर शुरू हुई, जिसकी वजह से इतना कम वोटिंग हो रहा है। और मैंने और भी जगह पर जाकर के देखा तो कई सारी जगह पर पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस है, और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जो सेंट्रल की फोर्स है, सीआरपीएफ के जो जवान है, वो लोग आई कार्ड के नाम पर देख रहे हैं और सबसे जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो खुद चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया कार्ड है, उस कार्ड को देखने के बाद में कह रहे हैं, और मतदान की पर्ची भी है उनके पास में बाकायदा, वो पर्ची होने के बाद भी फिर भी पुलिस के लोग उनको, मुस्लिम, खासतौर पर मुस्लिम लोगों को और खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट की चमार जाति के लोग हैं, उनको अंदर वोट डालने के लिए जाने ही नहीं दे रहे हैं। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। तो मैं उसी वक्त में श्रीमान आरओ महोदय को मैंने जब फोन किया, ये बूथ संख्या मैं बताना चाहूंगा इस मौके पर, सवेरे बूथ संख्या ये घोषी की बात है, और घोषी के अंदर में जब मैंने उनको तुरंत बताया, कौन सा बूथ था वो, बूथ संख्या 145 करीमुद्दीनपुर, जो बड़ा गांव के अंदर में पड़ता है, वहां पर उस बूथ पर मैं जब जाके देखा 11:15 की ये बात है, और मैंने इसके लिए शिकायत भी किया है। श्रीमान प्रेक्षक महोदय को भी मैंने लिखित में शिकायत किया है इसके लिए। तो वहां देखा कि एक मुस्लिम नियाज नाम का जो व्यक्ति था, उसको पुलिस वाला जो है वो रोक रहा है। उसी वक्त में मेरा जाना पहुंच गया वहां पर। जैसे ही जाना हुआ तो वहां जाने के बाद मुझे मालूम चला कि भैया क्यों रोक रहे हो उसको, जिसके पास आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। तो मैंने कहा मतदान का जो वोटर कार्ड है वो उसके पास है, उसको जाने दीजिए। फिर नहीं ऐसा नहीं जाने देंगे, वो आधार कार्ड, वो एकदम घबराया हुआ था, एकदम दहशत के माहौल में सारा जो है बीजेपी, जिस तरीके से प्रशासन के लोग जो है, पुलिस प्रशासन के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सीआरपीएफ के लोग भी कई एक जगह देखने को मिले, और मेरे से खुद पूछने लगे कि आप कौन है, क्या है। मैंने कहा मैं प्रत्याशी हूँ। बोले कि आप अंदर कैसे आ गए। तो बड़ा आश्चर्य की मुझे बात लगी कि जिस तरीके से उनके इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं, क्या वास्तव में बीजेपी को बगैर चुनाव के ही सर्टिफिकेट दे दिया जाए। फिर तो अगर ऐसी बात है तो ये सारा मतदान कराने की जरूरत क्या है फिर जो है। चुनाव आयोग महोदय को, जो अधिकृत अधिकारी हैं, उनको बगैर चुनाव के ही उनको जो सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। फिर ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है। इस बात को चमार जाति के लोगों को वोट डालने से वो रोका जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, बल्कि आईडी के नाम पर जो है ये बहुत दहशत का माहौल यहाँ घोषी के अंदर में हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरी तरीके से, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और इसकी शिकायत हम समय समय पर अलग अलग बूथों के माध्यम से चुनाव आयोग महोदय को कर रहे हैं, उनकी साइड पे कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को हम लोग उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी इस तरीके से उनकी तरफ से कोई एक्शन प्लान नहीं हो रहा है। पुलिस पूछ करके ये सारा मामला रोकने का काम कर रही है। एक तरीके से खास एक पार्टी को पहुंचाने का, फायदा पहुंचाने का काम, बीजेपी को जिताने का सारा ये षड्यंत्र हो रहा है भयंकर तरीके से, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जी, घोसी से ही खबर आ रही, सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है, और उनका आईडी कार्ड छीन लिया जा रहा है, आधार कार्ड छीन लिया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है पुलिस के माध्यम से उनको, और उन्हें बहुत चिंताजनक विषय है। उन्हें धमकी भी दिया गया, उनको धमकी भी दिया गया कि अगर आप वोट डालने जाओगे तो आपको मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल देंगे। सही बात है ये, हम खुद आंखों देखे हाल देख रहे हैं सभी जगह पर। मैं सुबह से सैकड़ों बूथों पर विजिट कर चुका हूँ। सारा डाटा मेरा किस बूथ पर कितने बजे पर हूँ, सारा आंकड़ा मेरे पास में है। आप देख सकते हो मेरे पास में सारा डिटेल मैंने बना के रखा हुआ। और इसके लिए
किसी भी कंडीशन में अभी मैं लास्ट बूथ पर जब था तो मतदान के हिसाब से जब मैंने देखा 3:25 पर, तो यहाँ पर कुल मतदाता 1000 कुल मतदाता 1080 हैं, जिसमें से केवल मेल यानी पुरुषों ने जो मतदान किया है वो 226 लोगों ने, महिलाओं ने किया है 286 ने, कुल मिलाकर के 512 अभी तक वोट पोल्ड हुआ है, यानी कि 50% तक नहीं पहुंचा है। ये मैं आश्चर्यचकित रूप से कहना चाह रहा हूं कि अभी 3:30 बजे तक जो मतदान है वो 50% तक क्रॉस नहीं किया है। लगभग 40%, 45% तक सारा जगह पर हो पाया है। कहने को तो कुछ भी हो, और इस बूथ पर एक भी कोई वोटर वोट डालने के लिए नहीं था, खाली सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। मुझे तो आशंका इस बात की है कि वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और खुद कर्मचारी बैठे बैठे ही उसमें जाके बटन दबाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा घोर चिंताजनक है। वोटों का परसेंटेज खुद ही अधिकारी कर्मचारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन करेंगे हम लोग। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं इस मौके पर, आप लोगों के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इन बातों को हाइड कर रही है, छुपाने का काम कर रही है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि वोटर परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। मतदाताओं को वोट डालने के बगैर ही कर्मचारियों के माध्यम से ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके पास में कि पुलिस के माध्यम से उनको रोको, और दूसरी तरीके से कर्मचारी अंदर में वोटर परसेंटेज बढ़ा करके किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए वही मतदान को बढ़ाएंगे, अंदर ही वोट दबाएंगे अपने आप से। एक भी मतदाता इस वक्त मैंने देखा यहाँ पर बूथ संख्या 194 पर एक भी 3:30 बजे एक भी मतदाता नहीं था। ये रिकॉर्ड है, कोई भी लाइन में नहीं है। धन्यवाद सर। ओके।